Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start another class on unit and measurement. Last class हमने कवर किया था dimensions and dimensional analysis. इस क्लास में हम कवर करेंगे errors in measurements, which is section 1.8, errors in measurement. Okay, अभी errors in measurements मतलब जो भी scientific चीज़ें हम लोग करते हैं, experiments हम लोग करते हैं, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट की एक्यूरेसी कितनी है, उसमें कुछ एरर हो सकता है। अब वो उस रिजल्ट्स में क्या एरर्स है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। लाइक मेजर है सिस्टमैटिक एरर, systematic error, and second type is random error. ये मेजर टाइप है, ठीक है। दो मेजर टाइप, सिस्टमैटिक एरर मतलब error which are not determined by chance but are introduced by inaccuracy of either जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, उसके ऑब्जर्वेशन में गलती हो रही है, या फिर जो इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहा है वो इक्विपमेंट्स इतने हाई क्वालिटी के नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक एरर है, मतलब ये अपने आप नहीं आ रहे, वो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वर और द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है ना। सो उसमें ये जो सिस्टमैटिक एरर है, द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये तो नाम ही समझा देता है हमें इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। ओके, नेक्स्ट वन इज imperfection of experimental technique. Imperfection of experimental technique and personal error. So अभी इनको समझने में डिफिकल्ट नहीं। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर मेजरिंग साइज ऑफ अ सेल, अगर आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है वो सही नहीं है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन अगर सही नहीं है, तो आपको नहीं पता कि कितना मैग्नीफाई किया है और उसकी साइज कितनी है, उसमें एरर आ सकता है, राइट। सो वो इंस्ट्रूमेंट्स ही, अगर इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है तो आपके रिजल्ट में भी एरर होगा। सो दैट इज वन सोर्स। अनदर, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इटसेल्फ, आपकी जो टेक्निक है, जो भी एक्सपेरिमेंट आपने डिजाइन किया है वो डिजाइन में ही गलती है, एक्सपेरिमेंट करने के तरीके में ही गलती है, सो आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। पर्सनल एरर मतलब सब सही है लेकिन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको रिजल्ट लेने में ही प्रॉब्लम आ रही है, उसको रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही है। मे बी ही कैनॉट सी इट प्रॉपरली, उसका ह्यूमन रिजोल्यूशन वो खुद पे ज़्यादा डिपेंडेंट है इंस्टेड ऑफ यूजिंग मशीन्स टू चेक द रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टेस्ट ट्यूब में कोई अमाउंट ऑफ लिक्विड लेता है और वो टेस्ट ट्यूब को ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है, या फिर टेस्ट ट्यूब को ढंग से पकड़ लिया उसने बट वो उस रीडिंग को एक्यूरेटली नहीं बता पा रहा है, सो वो पर्सनल एरर हो गया, या फिर खुद से कोई गलती कर रहा है, राइट। सो ये सिस्टमेटिक एरर है जो कोई चांस से नहीं आता है। ये अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो ये एरर होगा ही, कोई चांस कम ज्यादा नहीं है, वो होगा ही, पर्सनल एरर होगा ही। एक्सपेरिमेंट टेक्निक गलत है तो एरर आएंगे ही। देन इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होते हैं? These are the error which are introduced even after following all the procedures to minimize systematic error. ये सब सही कर दिया ना, फिर भी ये एरर आ सकता है, रैंडम एरर, राइट।
Random error can occur due to variation in the condition in which experiments is performed. For example, a temperature may change during the course of experiment. Pressure of a gas used in the experiment may change, or the voltage of the power supply may change randomly. So हमारे इक्विपमेंट बहुत सही है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाहर जाके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इन दैट वी नीड सन, राइट? जैसे एक, यस, जैसे आइंस्टीन जब अपनी स्पेस रिलेटिविटी वाली थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, सो ही वांटेड टू शो कि द लाइट बेंड्स wherever the space bends. सो फॉर एग्जाम्पल अगर सन है, यहाँ पे सन की ग्रेविटी ज्यादा है अर्थ की ग्रेविटी, तो जो स्पेस है ना, स्पेस जहां अर्थ है ग्रेविटी की वजह से थोड़ा बेंड होता है, और सन बिकॉज उसकी ग्रेविटी ज्यादा है ज्यादा बेंड होता है. ठीक है. सो अगर लाइट पास हो रही है और अगर मुझे अर्थ पे मेरा एक्सपेरिमेंट है और सन के पीछे कोई स्टार है जो दिखेगा नहीं डायरेक्ट, ओके, बट एक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेट लाइन निकालूं, तो मुझे यहां से ऊपर अगर स्टार होगा तो दिखेगा, अदरवाइज यहां से नीचे रहा तो नहीं दिखेगा, राइट? ओके. बट यहां पे भी अगर स्टार है, जस्ट बिकॉज द स्पेस बेंड्स, ओके, आई एम एबल टू सी दैट स्टार. सो अभी ये एक्सपेरिमेंट्स करने थे नाउ, उनको वो एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूव करना था कि मेरा लाइट बेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज माई स्पेस इज डिस्टॉर्टेड. तो ये प्रूव करने के लिए उनको वो पर्टिकुलर स्टार उस पर्टिकुलर दिन पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए था, वो प्रूव करने के लिए. और वो रोज नहीं होता है, वो एक विंडो है, और वो अर्थ के एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही दिखता है. तो उनको वो लोकेशन पे जाना है, वो लोकेशन पे वो क्लाउडी नहीं होना चाहिए, वो लोकेशन पे सन के आगे सन का जो क्या बोलते हैं सोलर इक्लिप्स होना चाहिए पूरा, सो दैट सन पूरा क्लोज्ड है, पूरा डार्क हो गया है, अभी सन के पीछे के स्टार्स दिख रहे हैं. अगर सन का सोलर इक्लिप्स नहीं है तो पीछे के स्टार दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सन इतना ब्राइट है कि पीछे का स्टार दिखेगा ही नहीं उस समय के इक्विपमेंट्स के हिसाब से. सो इट हैज टू बी सोलर इक्लिप्स, it has to be on that location for that day because that star has the position on that particular day, things like that. अगर बादल आ गए तो हो गया रैंडम एरर. इफ इट इज क्लाउडी हो गया रैंडम एरर, राइट? सो रैंडम एरर कैन ऑकर कितनी भी तैयारी कर लो, ठीक है. ओके. नाउ वी विल गो एंड, यस दैट इज इनएविटेबल, उसमें होगा ही रैंडम एरर, यस. सो एज एन इंजीनियर हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि एरर तो आएगा ही, बट मेरे प्रोसेस के लिए कितना एरर ठीक ठाक है और कितना एरर ठीक ठाक नहीं है. सो कहाँ इट्स ओके और कहाँ इट्स नॉट ओके, दैट इज इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. ओके. सो नाउ इज एस्टिमेशन ऑफ एरर. ओके, एस्टिमेशन ऑफ एरर. सो अगर आपने क्या किया, एवरी डे what example can we take for this? हाँ, रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी फार्मिंग फार्मिंग काफ़ी एक्टिवली, फार्मर्स काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे. सो लैंड में दे विल सो अ सीड, और आफ्टर फ्यू डेज दैट सीड विल जर्मिनेट. ओके. आफ्टर अ मंथ that seed will be converted into a small plant. Okay. Now
you have a field of 1000 plants, or let's say 100 plants. So you are a scientist and you want to see कि after 30 days नंबर ऑफ लीव्स कितने आए प्लांट पे 30 दिन के बाद. सो आपने क्या किया कि देर आर 100 प्लांट्स. हम लोग 100 नहीं लेते, हम लोग 10 लेंगे. ठीक है, क्योंकि यू विल बी एनीवेज टेकिंग 100 प्लांट्स, लेकिन एग्जाम्पल 10 का लेते हैं. नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके, सो पहले प्लांट को लीव्स थे अराउंड 20, 21, किसी को 19, 18, 24, 20, 17, 26, 22, 19. ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स. अब ये कांस्टेंट तो नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, राइट? तो अभी हमें ये पूरे प्रोसेस में नंबर ऑफ लीव्स जो है, कि अगर हमने डिसाइड किया कि हाँ नंबर ऑफ लीव्स होने चाहिए 20. ठीक है, लेकिन 20 तो नहीं है. आपने सब एक्सपेरिमेंट किया, आपने अम, ऐसे सीड बनाए, उसको ऐसा हाइब्रिड बनाया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो ये एक्सपेरिमेंट हाइपोथेटिकल है कि 20 लीव्स होने चाहिए एक महीने में. ओके, बट हम एक हाइपोथेटिकल एक एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. 20 लीव्स होने चाहिए, 20 नहीं है. तो अभी वो उसमें तुम्हारे इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंसेस है. इट्स नॉट 20, राइट? या फिर हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है, लीव्स हमारे 20 है, बट दैट इक्विपमेंट इज नॉट एबल टू कैलकुलेट इट प्रॉपरली. हमारे पास एआई मॉडल है, कैमरा है, हम लोग फोटो निकालते हैं, इट विल टेल यू द नंबर ऑफ लीव्स, बट उसमें एरर आता है क्योंकि समटाइम्स अ लीफ इज नॉट कंप्लीटली विजिबल. सो कभी वो 20 कैलकुलेट कर लेता है, कभी 21 बोल देता है, डबल कैलकुलेशन कर लेता है, कभी 19 बोलता है. सो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिस इज बेटर. वी नो एवरी प्लांट हैज 20 लीव्स, but now I am using my AI device which has camera, which will take a picture and tell you how many number of leaves. Okay, this is better example. So अभी उसके कैलकुलेशन में एरर आ गया, राइट? कभी 20, कभी 21, कभी 19, कभी 18, कभी 24 कैलकुलेट कर रहा है, कभी 20. सो देर इज एन एरर, राइट? ओके, नाउ सो अभी हमें एरर निकालना है, पर एरर निकालने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया ये जो आपने 10 वैल्यूज लिए, कैलकुलेशंस किए, इसका मीन क्या है? इफ आई से यू कि ये जो नंबर्स है, इनको अगर मैं A1, A2, A3 सो ऑन A10 तक नंबर है, तो आपका ए का मीन क्या है? ए का मीन विल बी A1 प्लस A2 से सो ऑन अप टू A10 डिवाइड बाय नंबर विच इज 10. अगर मैं इसे एन कर देता हूं, राइट, ये आपका मीन हो गया. और एज पर फॉर्मूला ए मीन विल बी समेशन ऑफ, पहले तो 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक ए आई. ऐसा कह सकते हैं, ओके, समेशन ऑफ ए आई, A1 से लेके an तक सबका समेशन डिवाइड बाय n, 1/n. ओके, ये हो गया. हमारे केस में ए मीन क्या हो जाएगा? क्विकली कैलकुलेट कीजिए. 20 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 19 डिवाइड बाय 10.
200 206 upon 10, which is 20.6. Okay, I am trusting your calculation. So ये हो गया आपका मीन, राइट? अभी नाउ आपका जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर, राइट, मतलब आपके मीन से वैल्यूज कितने दूर होते हैं, राइट? आपके मीन से वैल्यूज कितने दूर है। सो आपका एब्सोल्यूट एरर विल बी, दैट मीन्स योर डेल्टा ए। लेकिन डेल्टा ए पहले ए का, ए वन का डेल्टा क्या है? तो हम क्या करेंगे, ए मीन, मीन कितना निकला माइनस ए वन की वैल्यू क्या है, मतलब ए वन अपने मीन से कितना दूर है, तो वो उसका डेल्टा हो गया, राइट? ओके, अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं, तो आपके अगर डेटा पॉइंट्स ऐसे है, ओके, राइट, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और आपका मीन आया ये, तो आपका ये पॉइंट जो है वो मीन से इतना दूर है, ये वाला पॉइंट मीन से इतना दूर है, ये इतना दूर है मीन से, ये इतना दूर है मीन से, ये इतना दूर है, राइट? दिख रहा है आपको एरर पॉइंट्स में, मीन से विजुअलाइज हो रहा है अच्छे से? ओके, सो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, विच इज आपके मीन से वो पॉइंट कितना दूर है। अभी हमें प्लस और माइनस नहीं चाहिए, हमें बस डिफरेंस चाहिए, तो हम मॉड्यूलस लगा देंगे इसको। ओके, सो मॉड्यूलस लगा दिया। वैसे ही डेल्टा ए टू इज ए मीन माइनस ए टू, राइट, एंड सो ऑन। डेल्टा ए एन मतलब ए एन नंबर वाले का मीन कितना है, मीन माइनस ए एन, तो क्या होगा एब्सोल्यूट मीन? 20 माइनस ये हो गया 0.6, ये हो गया 1.6, ये हो गया कितना, नहीं 1.6 नहीं, 0.4, 0.6, this will be 1.6, 2.6, and this will be 3.4, this will be 0.6, this will be 4, 3.6, this will be 5.4, this will be 1.4, and this will be 1.6, right? एब्सोल्यूट मीन हो गए। ओके, अभी ये जो एब्सोल्यूट एरर है, इन इसका जो मीन था वो था 20.6। अभी जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन क्या होगा, मतलब डेल्टा ए का मीन, ये था ए का मीन। अभी डेल्टा ए का मीन बताइए। सो डेल्टा ए का मीन मत क्या होगा, डेल्टा ए वन प्लस ए टू से, डेल्टा ए टू से सो ऑन डेल्टा ए एन डिवाइड बाय एन, विच इज 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक डेल्टा ए आई। सो डेल्टा ए मीन क्या मिलेगा, ट्वेंटी वन पॉइंट टू, 21.2 डिवाइड बाय 10 विच इज 2.12, ये आपका
एब्सोल्यूट एरर का मीन है। किसी का एब्सोल्यूट एरर ज्यादा है, किसी का कम है। दैट मीन्स ये जो निकाले ना हमने, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी, ये सबकी लेंथ का मीन क्या है, राइट? पहले क्या हमने पॉइंट्स का मीन निकाला, लेकिन अब पॉइंट्स मीन से कितने दूर है, तो वो जो दूरी है उसका मीन निकाल लिया अभी, डेल्टा ए का, राइट? सो ये आपको समझ गया, मीन ऑफ ए एंड मीन ऑफ डेल्टा ए, सो मीन ऑफ द नंबर एंड मीन ऑफ द एरर इटसेल्फ। ओके, सो ये हो गया। अभी एक्चुअल वैल्यू ऑफ जो ए है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे रहेगी? एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए can be represented as A is A mean plus minus delta A mean, which is 20.6 plus minus delta A mean is 2.12, right? So आपका जो A है is somewhere between that, either A mean minus delta A mean or A mean plus delta A mean. Okay, now there is another concept which is called relative error. Relative error is delta A mean डिवाइड बाय ए मीन। इस केस में क्या हो जाएगा, 2.12 डिवाइड बाय 20.6। हाउ मच इज दैट? ओके, सो ओके, यस, 0.104। ओके, अगर मुझे रिलेटिव एरर को परसेंट रिलेटिव एरर करना है तो ओके, सो हमें मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, विच इज 10.4%। सो आपके डेटा में 10.4% का एरर है, समझ गया? ओके, सो ये हो गया एरर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हमने एग्जांपल भी ले लिया, ठीक है। अभी अगर दो डेटा है, दो डेटा को ऐड करना है और दोनों डेटा में एरर है, तो वो एरर का भी एडिशन कैसे होगा वो सीखना है। दूसरा, दो डेटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कैसे होगा वो भी देखना है, राइट? सो हमें ये दो तीन चीजें भी देखने हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। 1.8.2 is combination of error। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पहला सेक्शन है एरर इन सम एंड इन डिफरेंस। एरर इन सम एंड इन डिफरेंस। ओके, सो सपोज हमने नंबर ऑफ लीव्स कैलकुलेट किया, सो वैसे एक उसको कहेंगे हम लोग ए, ठीक है, और कोई दूसरा पेड़ लिया, उसका कैलकुलेट किया हमने बी। सो दो क्वांटिटीज हो गए ए और बी। सो ए के कैलकुलेशन में भी एरर रहेगा और बी के कैलकुलेशन में भी एरर रहेगा, मतलब ए का क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगा, राइट? और बी प्लस माइनस डेल्टा बी होगा, क्योंकि हर कैलकुलेशन में डेल्टा ए और डेल्टा बी का एरर आएगा सब में, ठीक है। सो ये, हाँ, सो आपका हाँ,
सो ये जो है डेल्टा ई आपका क्या है? दीज आर योर मीन एब्सोल्यूट एरर. Okay. Two physical quantities A and B have measured values A plus minus delta A and B plus minus delta B respectively. So आपका जो डेल्टा A और डेल्टा B है, दे आर योर मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, एब्सोल्यूट एरर का मीन. ओके, जो हमने ऑलरेडी पहले किया था. A इज A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन. ये जो डेल्टा A मीन है, दिस इज योर डेल्टा A. Now we want Z which is A plus B, right? लेकिन बिकॉज A प्लस बी में एरर है तो Z में भी एरर आएगा. सो Z विल बी प्लस माइनस डेल्टा Z विच इज A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B. ओके, सो देखो डेल्टा A के सामने प्लस माइनस है, डेल्टा B के सामने प्लस माइनस है, लेकिन A और B के सामने प्लस माइनस नहीं है. सो हम क्या कर सकते हैं, उनको ब्रैकेट के बाहर निकाल के सीधा A प्लस बी पहले कर देते हैं. ठीक है, फिर रखेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, सो दिस विल बी जेड प्लस प्लस माइनस डेल्टा जेड. अभी जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी हमें पता है, प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू दिस एरर. ओके, ओके, सो दैट मीन्स आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, एंड हम लोग अगर डिफरेंस भी लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे z इक्वल टू ए माइनस बी भी करते हैं तो भी वही आना है. z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए. अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी. राइट, सो ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z. इस केस में डेल्टा z इज प्लस माइनस, सॉरी, प्लस माइनस डेल्टा z इज प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b. यस और नो? ओके, सो अगर दोनों में से कोई भी एक ले हम लोग, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा प्लस माइनस का? तो मैं क्या लेता हूं, पहला कॉम्बिनेशन होगा प्लस डेल्टा ए उसके साथ प्लस डेल्टा बी. ये एक कॉम्बिनेशन हुआ इनका. दूसरा कॉम्बिनेशन है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये दूसरा कॉम्बिनेशन. तीसरा है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. चौथा कॉम्बिनेशन माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. राइट, सो डेल्टा जेड की ये चार वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग प्लस है या माइनस है. राइट, वो होते जाएगा. राइट, अगर हमें हमें मैक्सिमम एरर निकालना है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम कितना एरर है, तो हमें इसका मैक्स डेल्टा जेड को हमें मैक्सिमम एरर देखना है, तो हमें सीधा सीधा इसको इससे ऐड करना है. मैक्सिमम एरर ऑफ डेल्टा बी, मैक्सिमम एरर ऑफ डेल्टा ए, प्लस माइनस की जरूरत नहीं क्योंकि हम मैक्सिमम देख रहे हैं. फॉर मैक्सिमम सीधा सीधा डेल्टा ए का एरर ऐड करो डेल्टा बी के साथ, मैक्सिमम एरर मिल जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, सेम and same is for your subtraction. सो मतलब आप सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, आपका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा जेड फाइनल जेड का, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, दैट इज द सम ऑफ
absolute errors of the individual quantities. Sum of the absolute error of the individual quantities, right? Clear? Okay. Now, second one, B, if we multiply errors in product and in division. Errors in product and in division. Suppose Z is multiplication of A into B. मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, हमें पता है ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी. वी नो दैट. तो जेड विल जेड विल ऑल्सो हैव एरर बिकॉज ए और बी में एरर है, तो जेड में तो वो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा ही. सो दिस विल बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई, ये मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाय b एक टर्म, प्लस दूसरी टर्म मिलेगी हमें a मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी a, ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b. ठीक है, फिर प्लस माइनस आएगा b मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a एंड देन प्लस माइनस आएगा डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b. ओके, ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z. ओके, ये हो गया. नाउ थोड़ा सा इसे मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे. हम क्या करेंगे, z से डिवाइड करेंगे. z इज व्हाट, z इज a इंटू बी. इससे डिवाइड करेंगे. सो इस साइड हम z से डिवाइड करेंगे, इस साइड a इंटू बी से डिवाइड करेंगे. दैट्स वन एंड द सेम थिंग. सो z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z, और ये a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b होल डिवाइड बाय a इंटू b विच इज z. ओके, सो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू ये a इंटू बी हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, तो ये हाँ यहाँ बचेगा हमें डेल्टा b बाय बी. a कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर प्लस माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ डेल्टा a बाय a, और यहाँ पे होगा प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b. ये बचेगा यहाँ, राइट. ओके, सो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. सो हमें मिला क्या, प्लस माइनस डेल्टा z बाय z विच इज योर रिलेटिव एरर, राइट. डेल्टा z बाय z इज प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b. करेक्ट. ये है आपका मेन इक्वेशन, लेकिन इसमें और एक कैच है. व्हाट डू यू थिंक, डू यू सी एनीथिंग इन दिस इक्वेशन? ये आपका मैक्सिमम, ये आपका रिलेटिव एरर है, नॉट मैक्सिमम. दिस इज योर रिलेटिव एरर. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. यह प्रॉब्लम नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो, ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो ऑलरेडी छोटे होते हैं, बराबर. जैसे यहां पे हमने डेल्टा ए कितना निकाला था, इस एग्जांपल में डेल्टा ए वाज 2.12 और डेल्टा ए डिवाइड बाय ए हमने 0.14 निकाला है. सो 0.14, सो दैट मीन्स ये डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू 0.1 में आती है, तो डेल्टा बी की वैल्यू भी अराउंड 0.1 के आसपास होगी कुछ, तो 0.1 ही पकड़ के चलते हैं. दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.01 होगा, तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया वैल्यू, तो वो एरर को हम पकड़ेंगे ही नहीं.
उसको सीरियसली लेंगे ही नहीं क्योंकि वो छोटी वैल्यू है। सो हम लोग रिलेटिव एरर को एज एन इंजीनियर हमें ये डिसाइड करना होगा कि उसको कैलकुलेशन करने में मुझे अपना कंप्यूटेशन वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, सो मैं उसको निगलेक्ट करूंगा और मेरा रिलेटिव एरर का इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। अब ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, लेकिन इसमें थोड़ा एरर है आपके रिलेटिव एरर में जो चलेगा आपको। ओके, नाउ ये हो गया रिलेटिव एरर। अभी मुझे बताना है मैक्सिमम रिलेटिव एरर। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगा? विच इज डेल्टा जेड बाय जेड इज व्हाट? मैक्सिमम रिलेटिव एरर। एग्जैक्टली, दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज का एरर, रिलेटिव एरर ऐड कर दो, दैट इज योर मैक्सिमम। ओके, नाउ लास्ट वन is type C, which is error due to power of measured quantity. Error due to power of measured quantity. ठीक है, that means अगर Z है, Z is A into A into A which is A cube. तो अभी A में अगर एरर है तो Z में एरर आएगा। इसका मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगा? राइट, सो डेल्टा A बाय A 3 बार, राइट। ओके, अगर z इज a टू द पावर n तो आपका जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर है वो n टाइम्स डेल्टा a बाय a होगा। ओके, सो ये हो गया। नाउ अगर मैं कहता हूं आपका आपका जो इक्वेशन है वो z इज a टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाय b टाइम्स m, तो आपका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिलेटिव एरर n टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस m टाइम्स डेल्टा b बाय b, राइट। Okay. Now you have z equal to a to the power n, b to the power m and c to the power r कर देते हैं। नहीं, c to the power माइनस r करते हैं, which is डिवाइड बाय c to the power r। इसको हम रिराइट करेंगे a to the power n, b to the power m and c to the power माइनस r। सो डेल्टा z बाय z क्या होगा आपका? इसमें एरर क्या होगा? मैक्सिमम। Exactly. So A into delta A by A plus M into delta B by B, और C में भी प्लस माइनस डेल्टा C बाई C होगा। उसका अगर मैक्सिमम ही लेना है तो वो भी हमें प्लस ही करना पड़ेगा डेल्टा C बाई C, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एरर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो हमें सारे इंडिविजुअल के एरर जो मैक्सिमम एरर है उनको ऐड करना पड़ेगा। सो अगर वो डिवीजन में भी है फिर भी उसका एरर ऐड ही होगा, ए का एरर, बी का एरर और सी का एरर ऐड होगा। ओके ओके, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1.6। आप लोग 1.7 खुद से ट्राई कर सकते हो क्लास के बाद। इट इज एन एक्सपेरिमेंट, in an experiment to determine a volume of an object, mass and density are recorded as mass is 5 plus minus 0.15 kg and density is recorded as 5 plus minus 0.2 kg per meter cube. Calculate the percentage error in the measurement of volume. वॉल्यूम के लिए हमें क्या निकलना है? परसेंटेज
error in the measurement. Percentage error. Maximum percentage error, which is your maximum percent of the relative error itself. ओके, सो ये कैसे निकाले? आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज व्हाट? मास अपॉन डेंसिटी। सो आपका डेल्टा V बाय V क्या हो जाएगा? डेल्टा रो बाय रो, राइट? ओके, अभी मैं इसको परसेंट डेल्टा V बाय V करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, नाउ आपका डेल्टा M बाय M क्या है? 0.15 डिवाइड बाय 5, एग्जैक्टली। ये देखो डेल्टा M और ये है M प्लस 0.2 by 5, again this is delta rho and this is rho into 100. how much is that? ये हो गया 0.03 प्लस ये हो गया 0.04 into 100, which is 0.07 into 100, which is 7%। वॉल्यूम में 7% एरर होगा, बिकॉज हमारे मास के कैलकुलेशन में और डेंसिटी के कैलकुलेशन में एरर है, और उनका डेटा लेके हम लोग वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज डेटा में एरर है तो वॉल्यूम में भी एरर आएगा। इसमें कितना परसेंट एरर है? मास में कितना परसेंट एरर है? मास में 3% एरर है। डेंसिटी में कितना परसेंट एरर है? 4% एरर है। देखो, अब दोनों को मिला के हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम में ज्यादा हो गया, 7% एरर हो गया। सी, सो मतलब अगर हम कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे इनपुट में ही एरर है, तो हमारे आउटपुट में एरर बढ़ गया। यस और नो? ओके, ओके। आई थिंक नेक्स्ट सेक्शन जो है 1.9, यू कैन रीड दैट सेक्शन, इट इज मोस्टली थ्योरी। ओके, एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इफ नीडेड। सो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, and we'll take some numericals in the next class, and also move on to another chapter, which is mathematical methods. ठीक है? Any question? Okay, then we'll stop here. Bye bye.